अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और राशिद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो कि ओमान मस्कत में। तो ये लोग व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो लोग ओमान में आना चाहते हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और सबसे अहम न्यूज़ है आज की, ओमान में मवासलात बसें खुल गई। मैं कोशिश करूँगा मवासलात में जाने की और मैं आपको अंदर की पूरी बसें चेक करवाऊँगा और दिखाऊँगा वहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं और कैसे कैसे लोग हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा नाश्ता क्या होता है एवरीडे। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। विथ टी। और एक बात और, ये मैं मैदान करक में नाश्ता कर रहा हूँ। यहाँ की चाय अलन से सबसे अच्छी चाय। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की चाय ओमान की सबसे अच्छी चाय है। आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर आए, एक बार ज़रूर चाय पिए और फिर आप मुझे बताना कि चाय कैसी है। कुछ लोगों ने पी भी होगी, जो मेरे नाजरीन, जो मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स देखते हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ की चाय पी है। लेकिन जिन्होंने नहीं पी हुई वो लोग ज़रूर आए और एक बार चाय पिए, मेरे साथ ही पिए चाय। चलो तो मैं शुरू करता हूँ नाश्ता, फिर आगे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। बाहर रोड पे जाके मवासलात के इंतज़ार करूँगा, वहाँ पे मैं आपको लोगों से भी मिलाऊँगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखना। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो व्यूअर्स, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, मवासलात बस स्टॉप की तरफ, जो कि मुझे यहाँ से गोबरा लेके जाएगी। इसके भी टाइमिंग है। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि मवासलात की टाइम होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो मवासलात बसें ओमान मस्कत में चल रही हैं उनकी टाइमिंग होती है। वो आती जाती है अपने पूरे फ़िक्स टाइम से। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा वो कब आती है, किस टाइम आती है, कैसे आती हैं और उनमें टिकट कैसे लेना पड़ता है और कितने का टिकट मिलता है, ये सब आपको मैं दिखाऊँगा। और मैं ड्राइवर हजरात से भी थोड़ी मालूमात लूँगा। मैं ये देख सकते हो, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये अलन सब का रोड जा रहा है। देयर इज़ शुरता जुलिंग। ये देखें, शुरता जा रहे हैं और आएगी बस भी आएगी। अभी मैं मवासलात के स्टॉप पे पहुंचने वाला हूँ, मवासलात। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग का क्या हिसाब है। अब की टाइम में कौन सी बस आने वाली। संडे टू थर्सडे 7:13 7:43, फ्राइडे टू सैटरडे 7:58, अभी आएगी कौन सी बस, 1 मिनट, 9 बजे 9:28 पे आएगी। अभी आधा घंटा है बस को आने में। तो ये मेरे पीछे मवासलात का स्टॉप है और ये पीछे पूरी वादी है, ये सामने पूरे टिप्पर खड़े हैं। तो मैं भी जाता हूँ उधर, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ जाके। तो गाइस, तो नाज़रीन, आज मैं एटलीस्ट बस में बैठ गया और ये बस गरीबों के लिए एक प्लस पॉइंट है, हम जैसे मज़दूरों के लिए, जो लोग दूर दराज जाते हैं काम करने के लिए। उसके अलावा ये गरीबों के लिए प्लस पॉइंट तो क्या है, इसको हम गरीबों की माँ बोल सकते हैं। क्योंकि अभी जिस जगह से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर टैक्सी से जाता हूँ तो मेरा किराया लगता है 1.400, यानी 1 रियाल 400 पैसा। और अगर मैं इस बस से जा रहा हूँ तो मेरा लगेगा 300 पैसा जाने का, 300 पैसा आने का, 600 पैसा। तो कितना बचेगा? 800 पैसा। 800 पैसे में मैं आराम से दोपहर का खाना खा लूँगा। तो बहुत टाइम से मैं इस बस का वेट कर रहा था, कब चलेगी। तो आखिरकार ये बस चल गई। ये ओमान मस्कत के एरिया है जिसको अलन से बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी मैं बस स्टॉप में खड़ा था तो आर्मी की एक गाड़ी आई थी, ओमान आर्मी की। तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़िंदगी दे। और ये इतने अच्छे लोग हैं कि आपको बताऊँ कि उन्होंने क्या लाया था, वहाँ पे लेबर बैठती है, क्योंकि वहाँ पे अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे गाड़ियों वाले बैठते हैं, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो उन्होंने ना क्या लेके आए थे, वो कूलर में शरबत
गर्मी की वजह से। और चिकन बना हुआ और दाल और साथ में पराठे और साथ में एक बड़ा वाला थर्मोस चाय। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या है। तो मालूम पड़ा कि वो उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो उधर बैठ के काम करते हैं दिन भर और खाने के चक्कर में खाने के लिए। तो ये मवासलात की बस है और इसका बहुत कम रेंट है, इसमें 300 पैसा किराया है। और उसके बाद एक बात मैं आपको और बताऊं कि यहाँ वाईफाई भी है, यहाँ इस बस में वाईफाई भी चलते हैं। अक्सर लोग तो इसमें सिर्फ वाईफाई की वजह से बैठते हैं। तो अभी हम पहुँचे बिंग मस्कत। वो आगे आप देख सकते हैं रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ बिंग मस्कत का, अलांसा बिंग मस्कत। इस बीच ये आप इमारतें देख सकते हो। और ये जो सामने वाली एक बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसमें हमारा एक पाकिस्तानी है जो कि इधर सिक्योरिटी गार्ड। मैं आपको ऐसे दिखाता चलूँगा आगे, और मैं अभी आपको टिकट भी दिखाऊंगा इस बस का टिकट कैसा है। ये देखिए, ये टिकट है इस बस का, एलन सब्सिडी। ये सिर्फ 300 पैसे का है। और इसमें मशीन लगी हुई जो टिकट देती है। और आपका हर टिकट, अभी आपने टिकट लिया और दोबारा अगर आप बैठेंगे सोचेंगे इस टिकट को मैं यूज़ करूँगा, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस टिकट में मशीन से टिकट बनाया गया। और ये टिकट जो है इसमें सीरियल नंबर होता है, बस का नंबर सेम भी होएगा लेकिन सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ और दिखाऊंगा, जहाँ पे सुल्तान काबूस, यहाँ के जो सुल्तान साहब हैं वो उनको यहाँ पे दफनाया गया। ये आगे आप देख सकते हैं स्टेडियम, इसकी आज इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे इन लोग का पूरा कब्रिस्तान है। ये है सीधा रोड, ये पूरा आर्मी का एरिया आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जहाज़, और ये सामने पहाड़, ऐसे ही पहाड़ पूरे ओमान में आप जहाँ भी देखोगे ऐसे पहाड़ आपको मिलेंगे हर तरफ। ये आर्मी वालों की कैंप से। अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ वीडियो, फिर इंशाल्लाह जब मैं अपने स्टॉप पे पहुँचूँगा और फिर मैं वहाँ आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँगा। वहाँ के आज इधर के ब्रिज कैसे बने हुए हैं, किसने बनाए हैं, कैसे बनाए। गाइस वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आज की वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में एक घंटे का बटन है उसको दबा के आल पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, तो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्यूअर्स, तो हम पहुँच आए हैं यहाँ काबूस हॉस्पिटल के पास। ये काबूस कम्प्लेक्स है, ये अस्पताल है जो सुल्तान काबूस साहब अल मुस्तशफ़ा रॉयल हॉस्पिटल। और ये देखिए, ये ब्रिज है, लेकिन ये अस्पताल के एक सेक्शन एक तरफ है और एक सेक्शन दूसरी तरफ है। तो ये उनको मिलाने के लिए रोड के ऊपर एक ब्रिज बना दिया। और मज़े की बात यह कि उस ब्रिज के अंदर भी AC चल रहा है। ये पूरा कम्प्लेक्स का एरिया है। और ये एक बेहतरीन पुराने स्टाइल की होटल है, रेस्टोरेंट भी है और ये होटल है। ये देखिए, फंदक मजान कॉन्टिनेंटल, ये मजान कॉन्टिनेंटल होटल है। और ये पुराने स्टाइल का बना हुआ है, पुराने स्टाइल का पूरा। और ये अभी हम दाखिल हो गए बोशर के एरिया में। ये बोशर है, ये देखिए आप, यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम है, ये स्टेडियम है। यहाँ ये पार्क बना हुआ है बोशर में, छोटा सा फैमिली पार्क है, यहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं। और इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, ये है मुजम्मा सुल्तान रियाद, सुल्तान काबूस रियाद, ये सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अभी कुछ 6 महीने या 8 महीने पहले बांग्लादेश का मैच भी हुआ ओमान के साथ। ये पूरा जो है ना, ये अभी एक नया मॉल बन रहा है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, बहुत बड़ा। और ये लगभग अभी इसको 8 महीने में स्टार्ट किए हुए, लेकिन ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी। ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना सरसब्ज़ बना के रखा हुआ, रोडों की कितनी सफाइयाँ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे लावारिस रोड है पाकिस्तान में, यहाँ पे माशाल्लाह दुआ करे अल्लाह भी हमें
ऐसे ही सफाई रखने वाले जो कि अपने काम को काम समझे। हमारे यहाँ तो काम को काम नहीं, बस उसको क्या बोलते हैं, बोझ समझा जाता है बस। इसी तरह से ये मस्जिद अमीन है, इसको लगभग 4 साल हो गए बने हुए। भाई बार बार कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, तो इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा दिखा के उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है पानोरामा मॉल, और इसके सामने वो रीलो का बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये पानोरामा मॉल है। ये पूरा एक मार्केट है, ये 24 है। और ये पानोरामा मॉल के आप देखें कितना पानोरामा जिधर लिखा हुआ वहाँ पे आबशार बनाएंगे। ये अभी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुए लेकिन जल्दी तैयार होने वाले। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई हैं उन्होंने। बहुत बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं बनाते, लेकिन ये बनाते हैं बहुत खूबसूरत है। ये बिल्डिंग का स्टाइल है माशाल्लाह, आपको ऐसी इंग्लैंड में भी बिल्डिंग नहीं नज़र आएगी। तो नाज़रीन, तो फ्रेंड्स, तो व्यूअर्स, हम पहुँचे हैं गोबरा। आप देख सकते हो मेरे ये सामने है गोबरा ब्रिज, और यहाँ देखो तो ये है लुलु सेंटर, इसके पीछे है ग्रैंड मॉल, और इस तरफ देखो तो ये आ रही हैं गाड़ियाँ उस तरफ से। अभी हम लोग थोड़े से बाकी हैं बस में, एक भाई पाकिस्तानी पर बैठे हुए। मेरा भी ये नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे भी उतरना है, ये लास्ट स्टॉप है मेरा भी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपने काम की तरफ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं आपको वहाँ के भी कि आज क्या काम करना है, कल मैंने वहाँ पे क्या काम किया था, आज क्या करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा काम कैसा है, मैं क्या काम करता हूँ। ये मेरा वैसे परमानेंट काम नहीं है, आजकल काम नहीं है ना ओमान में, हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, पेट तो खाली नहीं रख सकते, तो जब तक काम नहीं मिलता कुछ तो करेंगे ना। ये सामने आप देखिए अल हयात इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। यहाँ का मेडिकल मुझे पसंद नहीं है, यहाँ का मेडिकल बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे दूसरे कंट्री से जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जिनको वहाँ पे कोई नहीं रखता, तो वो यहाँ आ जाते इलाज करने के लिए, इनको कख भी नहीं पता होता। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये जा रही है रोई मतरा, ये सामने से आ रही है अलजेबा से, 18 नवंबर रोड से। देखो कितना अच्छा निज़ाम है, हर एक सीट के साथ एक टीट लगा हुआ है। एक आदमी ने टीट कर दिया तो उस स्टाफ में जितने आदमी भी होंगे वो उतर जाएंगे, उनको टीट करने की जरूरत नहीं। ये है अल वफा हॉस्पिटल, और ये आ गया है मेरा स्टाफ। मैडम भी खड़ी है स्टाफ आती, तो नाजरीन मैं आ गया हूँ 18 नवंबर रोड पे। 18 नवंबर रोड तो नहीं है, लेकिन 18 नवंबर रोड से निकल कर ये गोबरा सूक को मिलाती है। अलजेबा से जो आने वाले लोग उनके लिए रोड बनाया गया, ये लुलु वगैरह में आने के लिए। और इधर ग्रैंड मॉल है, बहुत सारे इधर बड़े बड़े मॉल हैं। तो यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, देख सकते हैं। ये गोबरा, इसको आप बोल सकते हो गोबरा सूक, अरबी में बोलते हैं अलगोबरा सूक, और समझ लो हम लोग बोलते हैं गोबरा मार्केट। ये है अलगोबरा स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारी मार्केटें बनी हुई हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी मर्ज़ी से सामान उठाएं और काउंटर पे लेके आ जाएं और पेमेंट करें और निकलते बने। और एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। पूरी मार्केट्स में आप जिधर भी देखेंगे कैमरे लगे होते हैं, और स्कैनिंग मशीनें लगी होती हैं दरवाज़ों में। आप एक सुई भी लेके विदाउट पे करने निकलेंगे तो वो बहुत शोर करेगी मशीन कि भाई साहब पैसा दे के जाओ, आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। और यहाँ ये होटल बना है नया रॉयल तोलिब,
यहाँ पे ऐसे भाई भी आते, देखो एक भाई साइकिल पे आ रहा है, बंगाली भाई, बंगाली, ये भी किसी होटल में जॉब करता है। अभी अपनी ड्यूटी की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं, शायद लेट हो गया। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग है, ये खाली प्लाट था, मैंने जब देखा था यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये तकरीबन इसकी 4 बेसमेंटें बनी हुई है। सही है। तो इधर आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि बहरी जहाज़ होते, 4 माला या 3 माला बिल्डिंग, सेम आप उसको देखेंगे, उसमें बिल्कुल भी आपको बहरी जहाज़ में और उसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि बिल्कुल वो उसी ड्राइंग में बनाई हुई है, बहरी जहाज़ की ड्राइंग पे, जिसको हम लोग शिप बोलते हैं, शिप। यहाँ पे ऐसे रिपोर्टिंग करनी तो इलीगल है, लेकिन मैं तो सिर्फ व्लॉग बना रहा हूँ ना, इसलिए मेरे लिए इलीगल नहीं है। तो हो भी सकता है, क्योंकि लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो कैमरे में नहीं देख रहा, कैमरा मैंने सामने रखा हुआ, लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। वो आगे है वो शिप वाली बिल्डिंग में, जब आपको अपने काम से वापस आऊँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, इस पे बीच पे बहुत अच्छी होने वाली होगी, और आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी ये सरदार ने मुझे टक्कर मार दी थी, लेकिन मैंने ब्रेक पे सहारा रख लिया। तो इसी के साथ यहाँ तक ही है। अभी मैं जब अपने काम में जाऊँगा तो आगे का आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे ये सिरामिक्स मिलती है, बहुत अच्छी किस्म की मार्बल मिलते हैं, बहुत अच्छे। वो शिप वाली बिल्डिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है, आप अगर देखें तो एक ब्राउन कलर का आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर शिप की तरह का ऊपर टेंट भी लगा हुआ। तो बाकी वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ काम कल का मैंने क्या किया और आज मैंने क्या करना। तो गाइस यहाँ पे ये काम का किया, देखें ये क्यों किया, आप ये सोचेंगे ये ऐसा क्यों किया। पहले एक बंगाली ने किया हुआ था, यहाँ से पाइप लगा के सीधे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए थे ना, तो इनमें कुछ मतलब सिस्टम नहीं था रोकने का, पानी को स्टॉप करने का, और ये पूरा मुकम्मल लीकेज हो रही थी। तो मैंने क्या किया, ये पाइप चेंज करके ये से लगाए, क्योंकि मैं दीवार कटिंग नहीं कर सकता था, तो मैंने फ़र्श में कटिंग करना मुनासिब समझी। तो ये है वाटर, ये कूलर है, वाटर हीटर है। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम था वो किया। उसके बाद ये देखिए ये गैस का काम था, गैस का नहीं है, ये उसका जैसे कि ऑक्सीजन के लिए नहीं बनाते, उसका काम किया था। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या किया। ये पर्दे लगाए हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छे पर्दे हैं, अगर आप लोग भी लगाएंगे बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये देखिए ये पर्दे लगाए, सही है, ये एसी वगैरह लगाए थे, ये लाइट्स वगैरह लगाई, और अभी आज थोड़ा कैमरे का काम बाकी है वो करूँगा। तो इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आपका होस्ट राशिद खान अपने ब्लॉग में आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।